1913 का नक्शा कैसे बदलता रहा, कैसे अंग्रेजों के बाद हमारी सरकारों ने भी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, पिछली सरकारें जो आई, सत्ता में आई, सत्ता का सुख लिया, लेकिन उन्होंने हिंदू मंदिरों की चिंता नहीं की, हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और विश्वास की चिंता नहीं की। ये देखिए उस समय का, 100 साल पहले, 100 साल पहले का, ये देखिए 1880 का, 1880, ये देखिए, ये नादिया कहाँ होता है? मंदिर में होता है ना नादिया। इस्लाम में मूर्ति पूजा तो मना है, ये मंदिर में जो वहां 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ, सतिया चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह हमारी आस्था श्रद्धा का केंद्र। ताजमहल के नीचे तेजोमहल मंदिर है। ताजमहल में क्या कभी कब्रिस्तान में, कब्र में कभी इस्लाम में लिखा है कि कब्रिस्तान में 22 कमरे बनाओ जाके? ताजमहल के अंदर 22 कमरे बने हुए, इसका मतलब वो मंदिर था। मोहब्बत की निशानी है, मोहब्बत की निशानी 22 कमरों में बट रही है। मतलब मुमताज 22 कमरों में घूम घूम के घूमा करती थी, मोहब्बत की निशानी 22 कमरों में घूमा करती थी। शाहजहां लेके उसे बेडरूम में 12-12 22 कमरों में घूमते थे। वो मंदिर था, वहां पुजारी रहते थे। आगरा में आस्था श्रद्धा का प्रतीक था, आगरा श्रद्धा का केंद्र था, ये भावना थी। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका डली है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर है। महाराणा प्रताप सेना ने यह अर्जी डाली है, कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार भी कर लिया है। डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो पूरे केस को देख रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? तमाम जिसका मन आता है कह रहे कि अर्जी डाल देता है, कभी शिव मंदिर, कभी मथुरा, कभी काशी विश्वनाथ। ये जिसका मन नहीं है, ये माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ हमने याचिका लगाई थी 2022 में, और उसका एक आधार था कि 7800 किलोमीटर राजस्थान में महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार वहां पैदल चले और 2,75,000 लोगों के सिग्नेचर लिए, शपथ पत्र दिए। उसमें उन्होंने कहा 3 लाख लोगों के सर्वे किया गया, उनमें से 2,75,000 लोगों ने कहा कि अजय मेरू, जिसका नाम था जनपद, जो अजमेर बदल के रखा गया, अजमेर दरगाह नहीं, वो पवित्र शिवजी का मंदिर है। वहां शिवलिंग की पूजा होती थी और वहां शिवजी की आराधना होती थी। और ये कार्य पृथ्वीराज चौहान, जो कि राजस्थान और पूरे दिग्गज देश के हमारे पृथ्वीराज चौहान राजा रहे, उनके पूरा परिवार अजय मेरू में वहां जाके, उनके ऊपर किला है, वहां मंदिर में पूजा करते थे, महाशिवरात्रि को पूजा करते थे, सोमवार को पूजा करते थे। ये वहां का शुक्ला परिवार भी कह रहा है। और केवल इतना नहीं, राजस्थान सरकार का रेवेन्यू बोर्ड का नक्शा, जो साइट प्लान है, उस साइट प्लान में भी शिवजी का मंदिर दर्शाया गया है। पिछले 40 वर्ष से पहले तक वहां पूजा होती रही थी, लेकिन उसके बाद वहां वो परिवार, उसको रोका गया और हटाया गया। इसीलिए हमारी याचिका पहले हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगाई। महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगने के बाद फिर वो राजस्थान सरकार को ट्रांसफर हुई। राजस्थान सरकार को ट्रांसफर होकर के वो आगे कोर्ट के लिए भेजी गई। और अब पिछले दिनों सोमवार को हमने महामहिम माननीय अजमेर न्यायालय में, जिला न्यायालय में हमारी याचिका जो पहले की लगी थी, उसको स्वीकार किया गया और उसको सुना गया। और सुनने के बाद वो अलाउ की गई, सुनने के बाद वो मंजूर की गई, सुनने के बाद उसे मंजूरी दी गई। ये जीत केवल हमारी नहीं है, ये महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों की नहीं है, लाखों पदाधिकारी। ये जीत हमारी पूरी दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म में आस्था विश्वास रखने वाले, राष्ट्र हित के लिए कार्य करने वाले, देश हित के लिए काम करने वाले, शिवजी के परम भक्त, शिव के आराध्य भक्त और सनातन धर्म की आस्था, श्रद्धा और विश्वास की जीत है, और दुनिया के अरबों लोगों की जीत है। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मोदी जी उसी अजमेर दरगाह के लिए हर साल चादर भेजते थे। हमारी याचिकाओं के बाद अब नहीं गई, इस बार नहीं गई याचिका अजमेर शरीफ की
दरगाह में इस बार देश के महामहिम प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा चादर नहीं भेजी गई, मंत्री ने भेजी, कानून मंत्री ने भी नहीं भेजी। वो प्रोपोगंडा बना रहे हैं, केवल प्रोपोगंडा बना रहे हैं। जब वहां शिवलिंग है, शिवलिंग था और सबको पता है। प्रधानमंत्री जी की वो बात याद करिए जो अभी उन्होंने सोमनाथ मंदिर गुजरात यात्रा के दौरान कही कि सोमनाथ मंदिर को भी हमारे मुगल आताताइयों ने तोड़ा था, विध्वंस किया था। आक्रामकारियों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने जैसे अयोध्या को तोड़ा, जैसे मथुरा वृंदावन को तोड़ा, जैसे काशी को तोड़ा, जैसे संभल में किया, ठीक वही हाल अजमेरू, जिसको अजमेर बना के करते क्या थे मुगल? खिलजी हुए, बाबर हुए, ये हुए सब, औरंगजेब हुए। इन्होंने किया क्या? इन्होंने पहले अपना राज्य स्थापित करने के लिए, जनसंख्या बल को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने सबसे पहले मंदिरों को तोड़ा। मंदिर के ऊपर अपनी मस्जिद आसानी से बना दी, दरगाह बना दी। उससे लोग डर गए। लोगों ने बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किया। वहां बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन हुआ। उस समय धर्म परिवर्तन किया और जो बोला जाता है इतने करोड़ जनेऊ काट दिए गए, वो जनेऊ का मतलब ये था इतने ब्राह्मणों ने धर्म परिवर्तन किया, इतने क्षत्रियों ने धर्म परिवर्तन किया, इतने वैश्य समाज ने धर्म परिवर्तन किया। और धर्म परिवर्तन के आधार पर वो अपनी आगे की मुगल कालीन सल्तनत को चलाना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर साहब कहा जा रहा है कि 2014 के बाद याचिका को दौर लग रहा है, उसके पहले भी सब चीज यही थी, उससे पहले तो कोई याचिका नहीं डालता था। अब जहां देख रहे कभी संभल में याचिका डल रही है, कभी काशी विश्वनाथ के लिए याचिका डलती है, कभी मथुरा में याचिका डलती है, कभी कहते हैं कि कुतुब मीनार के नीचे भी मंदिर है। ये है सच्चाई है। कुतुब मीनार के में विष्णु स्तंभ है, जो स्तंभ बना हुआ है विष्णु स्तंभ है। और कुतुब मीनार को बना किस तरह कर दिया गया मुगल कालीन? ताजमहल के नीचे तेजोमहल मंदिर है। ताजमहल में क्या कभी कब्रिस्तान में, कब्र में, कभी इस्लाम में लिखा है कि कब्रिस्तान में 22 कमरे बनाओ जाके? ताजमहल के अंदर 22 कमरे बने हुए, इसका मतलब वो मंदिर था। मोहब्बत की निशानी है, मोहब्बत की निशानी 22 कमरों में बट रही है। मतलब मुमताज 22 कमरों में घूम घूम के घूमा करती थी। मोहब्बत की निशानी 22 कमरों में घूमा करती थी। शाहजहां लेके उसे बेडरूम में 22 कमरों में घूमते थे। वो मंदिर था, वहां पुजारी रहते थे। आगरा में आस्था श्रद्धा का प्रतीक था, आगरा श्रद्धा का केंद्र था। ये भावना थी, इसीलिए ऐसा किया गया। लेकिन आगे की जो लड़ाई, यमुना के किनारे मंदिर बनते हैं, यमुना नदियों के किनारे कब्रिस्तान नहीं बनते, उन्हें तो धो ले जाती है, बाढ़ आती है। ये तो मंदिर हैं, मंदिर के शिलालेख हैं, मंदिर की आस्था है, श्रद्धा है, प्रतीक है, ये भावना है वहां। लेकिन शिव मंदिर था, कैसे साबित होगा? अब तो लड़ाई तथ्यों से होगी डॉक्टर साहब। तथ्यों से हमने आधार दिए हैं, हमने सारे आंकड़े दिए। मैं आपको फाइल दिखाऊंगा, हमने सारे तथ्य दिए हैं, सारे आंकड़े दिए हैं, सारे सबूत दिए हैं, सारे साक्ष्य दिए हैं। राजस्थान सरकार का पत्र, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसका पत्र, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया वो पत्र, वो सारे पत्र मैं आपको दिखाता हूं। इसमें ये चीजें हैं सारी, कोई एक चीज नहीं। हम डॉक्यूमेंट के आधार पर सदैव लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते ही नहीं, जीतते हैं। और जीते थे, जीते हैं और जीतेंगे। अभी दिखा रहा हूं आप, ये देखिए, ये हमारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। ये हमने उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को दी। अशोक गहलोत जी को दोबारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जब हमें दे दिया, उस समय दिया सारा कुछ। भजन लाल शर्मा वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री, उनको दिया अजमेर में स्थित दरगाह की जांच कराने के लिए, ये दिया। भजन लाल शर्मा जी को दोबारा दिया। ये है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का, ये पत्र आपको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। ये दिखाइए आप, ये लिखा है भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक अनुभाग, स्मारक अनुभाग। ये है, आप अपने पत्रांक दिनांक 17/6/22 का अधिग्रहण करें माननीय संस्कृति मंत्री एतत् द्वारा कार्यालय सो को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को, ये ऑफिसर निदेशक डायरेक्टर स्मारक। ये हमारी चीजें थी, हमारी धरती थी, हमारे मंदिर थे, हमारी आस्था श्रद्धा के केंद्र थे। मुगल आए, मुगलों ने आताताई और आक्रमण के आधार पर उनको नष्ट नाबूद कर दिया, बर्बाद करने का प्रयास किया। ये देखिए राष्ट्रपति सचिवालय, ये दिखाइए अपने दर्शकों को। राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, ये डिपार्टमेंट ये है। ये
उपरोक्त विषय पर भारत के राष्ट्रपति जी को संबंधित दिनांक की स्पष्ट याचिका उपायुक्त ध्यानाकर्षण के साथ संलग्न है। याचिका हमारी पिटीशन लगती है। कह रहे कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना? 1913 का नक्शा कैसे बदलता रहा, कैसे अंग्रेजों के बाद हमारी सरकारों ने भी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, पिछली सरकारें जो आई सत्ता में आई, सत्ता का सुख लिया, लेकिन उन्होंने हिंदू मंदिरों की चिंता नहीं की, हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और विश्वास की चिंता नहीं की। ये देखिए उस समय का 100 साल पहले, 100 साल पहले का। ये देखिए 1880 का, 1880। ये देखिए ये नादिया कहाँ होता है? मंदिर में होता है ना नादिया। इस्लाम में मूर्ति पूजा तो मना है, ये मंदिर में जो वहां 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ, सतिया चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह हमारी आस्था श्रद्धा का केंद्र। तो ये सारी प्रोसीडिंग हमने की है और उसी आधार पर हमारे केस को एडमिट किया गया है, केस को स्वीकार किया गया है। और मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान सरकार का, केंद्र सरकार का और अजमेर के माननीय जिला न्यायालय का कि उन्होंने हमारी याचिका को स्वीकार भी किया और माना भी, और प्रथम याचिकाकर्ता मानकर पूरी उस प्रोसीडिंग को आगे का काम किया है। सवाल ये बनता है क्या मुस्लिम समाज मानेगा? क्योंकि वो तो राम मंदिर के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं। वो तो कहते हैं कि ये जो राम मंदिर का फैसला दिया गया था वो भी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दिया गया था, सबूत के आधार पर दिया ही नहीं गया था। बाबरी थी, अब भी दिलों में लोग याद करते हैं उसको। वो किस तरह से क्या क्या बातें कर रहे हैं, उनकी भावनाएं अलग हैं। उनकी भावनाओं के आधार पर मत चलिए, बात उनकी मत करिए जो टीएमसी के विधायक ने आजादी के इतने साल के बाद, मुगलों के शासन के बाद, भारत सरकार होने के बाद, सनातन धर्म की सरकार होने के बाद भी बाबरी मस्जिद बनाने का काम पश्चिम बंगाल में किया। उनको छोड़ दीजिए। अगर बात करनी है आपको अशफाकुल्लाह, डॉक्टर एपीजे कलाम की कीजिए, शहीद अब्दुल हामिद की कीजिए, मौलाना आजाद की कीजिए, जाकिर हुसैन की कीजिए, सैफुद्दीन किलचू की कीजिए, हजरत मेहानी की कीजिए, बदरुद्दीन तैयब जी की कीजिए, अहमद किदवई की कीजिए, मुजफ्फर अहमद की कीजिए, आसिफ अली की कीजिए। ये भी तो मुसलमान थे जिन्होंने आजादी के बाद भारत को चुना। आप बाबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, शाहजहां की बात करते हैं, अकबर की बात करते हैं। ये नहीं चलेगा। हमारी अगर आस्था श्रद्धा है तो अशफाकुल्लाह खां में है, डॉक्टर एपीजे कलाम में है। हम बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते, हमारे आदर्श प्रभु श्री राम है। और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के लड़ाई को भी देखा, केस को भी देखा, बाबर की बाबरी टूट गई और राम को राम का न्याय मिला। और कृष्ण जन्मभूमि की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन डॉक्टर साहब से आपको नहीं लग रहा जो भाईचारा वो खराब हो रहा है ये मंदिर मस्जिद करना? कहां खराब हुआ? अयोध्या में श्री राम का मंदिर, भाईचारा बना है, रोजगार बढ़ा है, विकास बढ़ा है। अगर अयोध्या में श्री राम मंदिर ना बनता, क्या अयोध्या वालों को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट मिल पाता? क्या हमारे दलित समाज के महानायक महर्षि वाल्मीकि के नाम पर जो एयरपोर्ट बना अयोध्या में, दुनिया देख रही है कि अगर जहां राम है, जहां लक्ष्मण है, जहां हनुमान है, जहां भरत है, जहां शत्रुघ्न है, जहां सीता है, वहां महर्षि वाल्मीकि भी हमारे सनातन धर्म के इतिहास में अमर है। कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई में लड़ रहा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है। हमारे मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी जी महाराज हैं, मुख्य याचिकाकर्ता हैं, उनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि भी हमारी होगी। कृष्ण जन्मभूमि में ही नीतू चौहान मुख्य याचिकाकर्ता हैं, रुक्मणी देवी की वंशज हैं, वो भी हमारी क्लाइंट है। हम वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ी नहीं रहे, जीतेंगे भी। अयोध्या की लड़ाई लड़ी नहीं, जीती गई। संभल लड़ा नहीं गया, जीता गया। मथुरा देख रहे हैं आप, काशी को देख रहे हैं आप, इस तरह से लगातार। साहब एक सवाल ये भी बनता है, अजमेर दरगाह में आपने देखा होगा हजारों क्या लाखों हिंदू जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, उनकी आस्था है। वो फादर और चादर का सरकारों ने, पिछली सरकारों ने फादर और चादर को महिमा मंडित किया। यही तो बात है कि कृष्ण जन्मभूमि वैसे ही पड़ी रही, अयोध्या राम जन्मभूमि वैसे ही पड़ी रही, फादर और चादर का विकास हुआ। हम गुरुद्वारे के लिए तो नहीं कहते कोई गुरुद्वारा बना, वो अपने पैसे से बनाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से बनाते हैं, आस्था श्रद्धा का केंद्र है, होना चाहिए। लेकिन ये जो पिछली सरकारें रहीं, उन्होंने इस मामले में इस अस्थिर रवैया अपनाया जिसकी वजह से सनातन धर्म कमजोर हुआ है। और अब
बदलता भारत है, विकसित भारत है। पूरी दुनिया इसको देख रही है और हमारे कार्यों को भी देख रही है। और क्योंकि सनातन धर्म अगर सुरक्षित होता है, सनातन धर्म अगर संरक्षित होता है, सनातन धर्म अगर मजबूत होता है, तो दुनिया में सर्वधर्म संभाव की भावना आती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लाने वाला दुनिया का सिर्फ और सिर्फ इकलौता धर्म सनातन धर्म है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को भी लेता है और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया को भी संकल्पित करता है। और हमारी सरकार के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास और सबके साथ न्याय के साथ वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलता है, जिसको हमारी भारत सरकार ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और वन हेल्थ का नारा दिया था। तो चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, जिन्होंने हमको कैमरे के सामने तमाम वो तथ्य दिखाए जो साबित कर रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर था। अब ये तो आने वाले टाइम में कोर्ट ही तय करेगा, सबूत तय करेगा। बाकी आप इस खबर को लेके क्या सोचते हैं, आप भी हमें जरूर बताएं।